हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ये आज हमारे पास एक वेल्डिंग मशीन आई है जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेल्डिंग या फिर इन्वर्टर वेल्डिंग भी कहते हैं इसको। तो ये एफ ई टी एस के आई जी बी टी नए डालने के बाद जब वेल्ड करते हैं तो एक राड या आधा राड चलाने के बाद जल जाते हैं। तो मैंने भी एक दफ़ा लगा के देखे हैं आई जी बी टी, जल गए। तो अब मैंने बारीकी से इसको चेक किया है। इसका एक बेहतरीन यानी कंट्रोल होता है जो इसको जलने से बचाता है, वो ख़राब था। तो आइए मैं आपको पहले ये मैंने चार्जर वाले 20N60 एफ ई टी लगा कर इसको ऑन किया हुआ है। ऑन करके और इसके जो फॉल्ट हैं वो ठीक करके तो दोबारा चलाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये जो आउटपुट का कनेक्टर है ये बुरी तरह से जला हुआ था। तो जब ये कनेक्टर जल जाता है तो लाजमी बात है कि इसका जो आउटपुट को एम्पेयर कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम लगा होता है कार्ड में, तो वो लाजमी ख़राब होता है। फीडबैक यहाँ से ज़्यादा जाने की वजह से वो लाजमी ख़राब होता है। तो यही मेरे साथ भी हुआ है। ये देखें, ये चल रहा है। ये 20N60 दो लगे हुए हैं इसके ऊपर। तो ये मैंने टेस्ट के लिए चला के फॉल्ट ट्रेस करके इसको अब आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपके सामने मैं इसके जो फॉल्ट यानी ये जो जल जाने की वजह से आउटपुट कनेक्टर जल जाने की वजह से ये जला था। तो उस कनेक्टर जल जाने की वजह से नीचे कुछ लाइनें होती हैं जो टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो वो बदलनी पड़ती हैं, लगानी पड़ती हैं। और इसके अलावा जो इसका ऑपरेटिंग आईसी होता है, ऑसिलेटर आईसी 2535, वो तो लाजमी बात है कि उस पर डायरेक्ट फीडबैक जा रहा होता है, वो भी लाजमी ख़राब होता है। तो आइए पहले इसका 3525 बदलते हैं, फिर आपको इसके जंपर लगा के दिखाता हूँ जो लाइनें नीचे जल गई हैं। तो ये आईसी निकालते वक्त कोशिश करें हीट गन के साथ निकालें। हीट गन से, क्योंकि इसमें नीचे भी गूंद चिपका हुआ होता है, सिर्फ शोल्डर से ये प्रेस नहीं होता, पहले गूंद चिपका के किया होता है फिर शोल्डर लगता है। तो ये लाजमी बात है कि पहली दफ़ा जब निकालेंगे तो हीट गन का इस्तेमाल ज़रूर होगा। ये हमने आईसी निकाल ली है। अब इसमें नई आईसी डाल के 3525, ज़्यादातर सेटों में यही 3525 होता है, किसी में एसएमडी किसी में बड़ा लगा होता है। तो बाज़ कुछ सेटों में मैंने TL494 भी देखा है, लेकिन ज़्यादा सेटों में 3525 लगता है। 3525 में 2-3 कंट्रोल होते हैं जो इसको जलने से बचाते हैं। तो ज़्यादातर अच्छी कंपनियां जो हैं ये 3525 का ही इस्तेमाल करती हैं। ये लगाते वक्त भी एहतियात कीजिए, पहले नीचे जो इसकी लाइनें हैं उनको सोल्ड कर लीजिए, पेस्ट लगा कर फिर आईसी रख कर हल्का सा काविया लगाएंगे तो ये चल जाएगा। जी, तो ये मैंने लगा लिए। अब ये जो इसका जंपर आउटपुट का जला हुआ था वो भी लगा लिया। और ये आप देख रहे हैं एक जो कोयल लगी हुई है, ये इसके नीचे एक लाइन इसकी होती है जो वहाँ से कट गई है। अब उसको यहाँ लगा के और फिर एक साइड उसकी कार्ड की 1 नंबर पिन पे लगती है। ये आप गौर से देख लें, इस मॉडल की यही लाइन टूट जाती है जब ये जंपर जलता है। आउटपुट का जंपर ओवर हीट होता है, जलता है, तो इसके अंदर ये लाइन लगी होती है जो जल जाती है उसके साथ ही। तो इसको आपने लाजमी लगाना है।
तो ये मैंने लगा लिया, आपको दिखा दिया। अब जो इसके FET मैंने लगाए हुए हैं आरजी, तो वो खोल के मैं आपको इसके ओरिजिनल जो IGBT लगते हैं इस पर वो लगा के, और उसके बाद कुछ और काम करने का है जो आपको दिखाता हूँ। लाजमी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी, जिनसे आपका जो IGBT लगाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, यानी वो जलेगा नहीं, चलेगा। तो ये एक दो चीज़ें हैं, ये आप गौर से देखें। ये जो IGBT जो इसमें हम लगा रहे हैं, ये इसका ओरिजिनल नंबर है। ये आप देख रहे हैं 75T60, 75T60, यानी 75 एम्पेयर 600 वोल्ट की ये IGBT है जो इस मॉडल को लगती है। तो ये कोशिश करें, अक्सर हमारे यहाँ जो रीप्रिंट हुए हुए पार्ट्स बिक रहे हैं, कोशिश करें ओरिजिनल पार्ट्स ओरिजिनल प्रिंट के साथ जो हो वो लें, वो चलेगा। तो मैंने ये यूज़ में मंगवाए हैं, तो ये लगाते हैं। दोस्तों, ये एक बात का ख्याल रखना, जब आप नए IGBT लगा लो तो उसके नीचे गेट सोर्स टू गेट एक रेजिस्टेंस मैंने लगाई हुई है, ये 1K की। तो ये 1K की रेजिस्टेंस आपने लाजमी लगानी है, कंपनी ने नहीं लगाई होती, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे यहाँ कुछ लोग जो हैं इनको ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल पर रख के ले जाते हैं। उस सूरत में अगर कोई पार्ट्स हिल जाए तो IGBT का गेट बंद नहीं होता। तो ये गेट बंद करने के लिए ये पीछे लाजमी लगा दें, ताकि अगर कोई ख़राबी हो भी तो IGBT ना जल सके। ये IGBT लग चुके हैं, अब इसको चला के देखते हैं। ये मैं AC इनपुट इसको दे रहा हूँ 220, तो इसको चला के चेक करते हैं।
ये देखिए, ये मैंने बल्ब इस पे लोड लगाने के लिए बल्ब रखे हुए हैं 48 वोल्ट के। तो ये बल्ब चलाकर लोड डालकर थोड़ा सा टेस्ट कर लिया जाता है, आउटपुट ठीक आ रही है, गलत आ रही है, क्या हो रहा है। तो अगर आप ये काम करते हैं तो कोशिश करें इस तरह के बल्ब लेकर जो है वो आप भी रखें चेक करने के लिए। ये देखें, ये 48 से 50 वोल्ट के लगभग ये आ रहे हैं। ये देखें, इसके एम्पेयर भी कंट्रोल हो रहे हैं। दोस्तों, ये मुकम्मल हो चुका। अब इसको चला के वेल्ड करके देखते हैं। आपने, उम्मीद है, गौर से इस वीडियो को देखा होगा। अगर आपने गौर से देखा है तो आप जितने भी वेल्डिंग प्लांट या ये इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन जितनी भी आपके पास आएंगी, आप रिपेयर करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। जो जो बातें मैंने समझाई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप इनको रिपेयर कीजिए और रोज़ी कमाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और खुदा